Hello friends, Sri Ambika School, Standard 6, Subject Science, Component of the Food. So Component Food में अब तक हमने जो भी सब कुछ किया है वो फूड के बारे में फर्स्ट हमने कहा कि फूड कहाँ से आता है, देन फूड के बारे में हमने कहा कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फूड के कंपोनेंट्स की टेस्ट की हमने, जो हमारे आयोडीन के ऊपर स्टार्च की टेस्ट थी वो सारी टेस्ट की। देन फूड के अंदर हमें कैसे यूज होते हैं कंपोनेंट, हमारे कहाँ बॉडी में यूज होते हैं उनके बारे में बात की। अब जो कंपोनेंट कम हो जाए तो हम न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में कम हो जाए तो क्या होता है, ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, दोनों के बारे में हमने जाना। देन अब हमारा लास्ट सेगमेंट है उसके बारे में होंगे। द डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, डेफिशिएंसी एंड डिजीज। अब किसी भी न्यूट्रिएंट कम हो जाए, कोई न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में कम हो जाए तो हमें कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं उसके बारे में है। A person may be getting enough food eat, but something that food might not be contain a particular nutrient. अब तुम लोग रोज खाते तो हो, पेट भी भर जाता है, बट जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो तुम्हें मिलते नहीं है। If this continue over a long period of time, the person may suffer from the deficiency, and deficiency one of the more nutrient can be cause disease or disorder in your body. अब जो है हमारा फूड है वो हम लेंगे, सफ़र फ्रॉम द डेफिशिएंसी, हमें जो उसकी उस न्यूट्रिएंट की कमी मिल जाएगी। अब ये कमी जो है वो डिजीज और डिसऑर्डर बन सकती है। डिसऑर्डर मीन्स हमारी जो बॉडी है वो एक ऑर्डर में काम करती है, वो पूरा बिगड़ जाएगा। सो डिसऑर्डर एंड सफ़र। Disease that occur due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency in disease. So deficiency जो बहुत दिनों तक तुम लोगों को वो न्यूट्रिएंट मिले ही नहीं और वो न्यूट्रिएंट तुम्हारी बॉडी में बहुत ही कम हो जाए, that is called deficiency disease. If the person does not get enough protein in his or her food of long time, he or she will likely have the stunned growth, swelling of the face, discoloration of the hair and skin disease and diarrhea. अब देखो तुम लोग बहुत दिनों तक प्रोटीन नहीं ले रहे हो, फर्स्ट तुम्हारा प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो क्या होगा, पहले तो तुम्हारा स्टंट ग्रोथ हो जाएगा, जो तुम्हारा स्टंट ग्रोथ है वो रुक जाएगा। देन स्वेलिंग ऑफ फेस, तुम्हारा मुंह सूज जाएगा, रोज सुबह उठोगे मुंह सूज जाएगा। देन डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, जो कलर है वो वाइट होने लगेगा, बिकॉज प्रोटीन, हमारे जो हेयर है वो प्रोटीन से बने हुए हैं, हमारे नेल्स है वो सारे प्रोटीन से बने। अगर प्रोटीन की कमी होने लगी तो हमारे हेयर में जो प्रोटीन की कमी होगी उसकी वजह ब्लैक होने लगेंगे, हमारा मुंह जो सूज जाएगा पूरा। डिस्कलरेशन, द स्किन डिजीज, हमारी जो प्रोटीन लेयर है वो चली जाएगी तो हमें स्किन डिजीज होने लगेगी। देन डायरिया, if the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period, अब पहले सिर्फ प्रोटीन के बारे में, अब कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों नहीं मिल रहे तो द ग्रोथ में भी स्टॉप कंप्लीटली। जो तुम लोग ग्रोथ कर रहे हो, लंबे हो रहे हो, या तुम्हारी जो बॉडी हो रही है वो बढ़ रही है, या बॉडी में जो चेंज आ रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। Such person become a very lean, thin and so weak that he can she may not अब वो जो हमारी कितना वो इतना वीक हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा, बी एबल टू मूव, वो हिल भी नहीं सकता, इतना उसे जो एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा ना, उनके मसल बोन नहीं होंगे, उनके बोन बड़े नहीं होंगे, हाइट लंबी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो वो इतना वीक हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं करना सकेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब बुखार होता है या फीवर्स होता है, हाई फीवर होता है या डायरिया बहुत सारे हो जाते हैं तो क्या चलने की भी कुछ नहीं होती, वैसा हो जाएगा। Deficiency different vitamins and mineral may also result in certain disease and the disorder. Some of these mentioned in table 2.3. All deficiency disease can be prevented by taking the balanced diet. In this chapter, we ask our reason why widely varying food from the different region and common.
कमी। तो अब क्या करेंगे, जो हमारी डिजीज है कौन सी, विटामिन से भी, अगर विटामिन नहीं मिले तो पता है लोग कहते हैं कि विटामिन की कमी होने की वजह से तुम लोगों को ये हो रहा है, बोन हो रहा है, विटामिन डी की कमी से हम लोगों की ब्रोन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हो रही है, इसे कैसे हम सुधार सकते हैं, हम बैलेंस डाइट ले, पूरा विटामिन आए, पूरा जो हमारा है वो सब कुछ आए, तो हम कह सकते हैं कि ना, दैट इज द गुड थिंग। So these are the mention, all deficiency can be prevented by taking the balanced diet. Chapter asks our reason why widely varying food different region and common. So vitamin A, vitamin कमी होगी, loss of vision. Vitamin A are very essential for the eyes. जब हमने विटामिन पढ़ा था तब मैंने कहा था कि आइज के लिए। सो फर्स्ट हमारी डेफिशिएंसी से क्या होगी, लॉस ऑफ आइज, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, सम टाइम ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। अगर जो बहुत सालों तक ये पहले क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कम दिखेगा, बट ये जो डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई तो पूरा जो हमारी आँख है वो चली जाएगी। देन विटामिन B1, B1 इज अ बेरी, जो हमारा डिजीज का नेम है वो बेरी है। वीक मसल एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, जो हमारे मसल है वो सारे वीक होने लगेंगे। बी मैंने कहा था B12 और वो सारी चीज़ें हमारे बॉन्स के लिए और उसके लिए मसल के लिए बहुत ज़रूरी है। सो दैट द वीक मसल्स एंड द वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। देन विटामिन C, स्क्वेरी, जो हमारी स्क्वेरी के नाम एक वन टाइप ऑफ डिसीज है। ब्लीडिंग गम्स वुड टेक थ्रू द टाइम हील। अब जो विटामिन C की कमी हुई तो क्या होगा, हमारे जो गम्स है, हमारे जो दांत के नीचे के जो हमारे एरिया है वहाँ पे बहुत सारे के सारे ब्लड निकलेंगे, ब्लीडिंग गम्स, एंड जो हमारे वाउड होंगे वो क्लीन नहीं होंगे, वो जो हमारे वाउड जो एक दो दिन में जो हील होते थे उसने बहुत ज़्यादा लगे, इसी वजह से ब्लड लॉस भी ज़्यादा होगा। सो ब्लड लॉस को कम करने के लिए विटामिन C हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B रिकेट्स वन टाइप ऑफ द डिजीज का नाम है। बोन के और बैंड, जो बैंड किसे कहते हैं, जो हमारे ज्वाइन होते हैं उसे बैंड कहते हैं, जो हमारे नीज है वो बैंड है, हमारे एल्बो है वो बैंड है, तो वो सारी चीज़ों को बैंड कहते हैं। और हमारे बोन है, विटामिन D इज द मोस्ट कॉमन फॉर द बोन्स। सो जो विटामिन D है, जो पहले तो A है, आई के लिए तो आई लॉस की बीमारी होगी, D है वो बोन की होगी, तो B की बीमारी होगी। आपको नाम याद रखना है। यू शुड हैव बीन डिसीज और डिजीज के सिम्टम्स क्या, ये पूरे के पूरे जो है वो पूछे जाते हैं इन डिफरेंस फॉर्म पूछे जाते हैं कि तुम लोगों को ये डिसीज का MCQ में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन है इस चैप्टर में से पूछे जाना। कैल्शियम बोन एंड बोथ डिके, वीक बोन एंड, जो अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा, हमारे दांत भी चले जाएंगे, हमारे बोन भी चले जाएंगे, वीकली बोन टूथ डिके। द आयोडीन है, गोइटर नाम का एक बहुत ही बड़ी डिजीज है। उसमें क्या होता है, तुम्हारी जो थायराइड नाम की एक नोट होती है यहाँ पे, वो बड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी, और जिसकी वजह से तुम्हारा गला भी पूरा फूल जाएगा। दैट कॉल्ड गोइटर। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वॉलो एंड दैट इज अ डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ये बहुत डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन भी हो सकता है। देन आयरन, जो आयरन है हमारे अंदर वो कमी होगी। एनीमिया का नाम बहुत सुना होगा, पेल कलर के होते हैं, उनकी आंखें थोड़ी ठीक नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनकी जो इम्यून सिस्टम भी अच्छा नहीं होता, उनके ब्लड होते हैं, उनके काउंट कम होते हैं, सो वीकनेस आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें पूरी होती है न्यूट्रिएंट की कमी और मिनरल्स की कमी की वजह से। Distribute the distribution we find assure our meals and balance different nutrient need by body। हमें जो हमारा खाना है वो देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, खाने से वो चीज़ें खानी चाहिए जिसकी वजह से जो पूरी जो डिसऑर्डर हो रही है वो थम जाए। अगर आपको लगता है कि आपके खाने में ये सब, आपके साथ ये सब हो रहा है, तो आपके खाने में प्रोटीन की कमी है, तो आप चने दाल मूंग जो प्रोटीन जो हमारा खाना है वो ले लीजिए। फैट की कमी लग रही है तो फैट, विटामिन की कमी लग रही है तो वो विटामिन कहाँ से मिलता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए। सो वी डिस्ट्रीब्यूट द वी फाइंड अश्योर द बॉडी।
अब पूरी की पूरी चीज समराइज करते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स और फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड एडिशन फूड ऑल्सो डायट्री एंड फाइबर्स एंड वाटर। ये 5 एसेंशियल चीजें हैं हमारी बॉडी के लिए, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली एनर्जी, और बॉडी कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी देता है। प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीड टू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसे प्रोटीन और मिनरल्स है वो ग्रोथ करने में और मेंटेन करने में मदद करते हैं। विटामिन हेल्प्स द प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। जो हमारे डिजीज हो रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन आएंगे। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन आवर बॉडी एंड इन राइट क्वांटिटी अलॉन्ग विद द accurate amount of the ruggies and water। जो हमारी हम फाइबर्स लेते हैं, वाटर्स लेते हैं, उनकी वजह से हमारा बैलेंस डाइट है तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन मोर न्यूट्रिएंट्स एंड फूड लॉन्ग टाइम कॉज द सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर। हम बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते तो हमारी बॉडी है वो सर्टेन डिजीज हो जाएगी। दैट इज द मेन रीज़न। जब मैंने फर्स्ट चैप्टर खत्म किया था तब भी कहा था कि डाइट जो फूड हमारा वो फूड हैबिट हमारी अच्छी होनी चाहिए। दैट वाइज अब नया हमने वर्ड लिखा है, योर डाइट विल बी गुड, योर डाइट इज गुड। पहले हमने इसे फूड हैबिट कहा था फर्स्ट चैप्टर में, अब हमारा डाइट आ गया। पूरे का पूरा जो हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं उसे डाइट कहते हैं। सो अब हम इसकी वर्कबुक करेंगे और जो उसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे इसमें वो सारे करेंगे। सो हैव अ नाइस डे, स्टे गुड, स्टे सेफ और स्टे हेल्दी।